सेकंड ग्रेड टीचर पेपर अध्ययन श्रृंखला में आज का हमारा पेपर है जो संस्कृत शिक्षा विभाग में 12 फरवरी 2023 को हुआ था। जीके का पेपर ग्रुप ए में हुआ था, वो पेपर है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को अपनी सेनाओं के वेतन और रसद हेतु धन किसने उपलब्ध करवाया था? तो सेठ अमरचंद बांकिया ने 1857 की क्रांति किसमें जो वेतन और धन उपलब्ध करवाया था। पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन को अन्य भारतीय समाचार पत्र तक पहुंचाया? तो प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से अन्य भारतीयों तक ये पहुंचाया आंदोलन बिजोलिया। निम्न में से किस संस्था ने अछूतों की शिक्षा के लिए चूरू में कबीर पाठशाला स्थापित की थी? तो चूरू में कबीर पाठशाला स्थापित सर्वहितकारिणी सभा के द्वारा की गई थी अछूतों की शिक्षा के लिए। बिलों में धर्म सुधार के लिए भगत पंथ की स्थापना किसने की? गोविंद गुरु के द्वारा भगत पंथ की स्थापना की गई। भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन खालिस्तान सरकार को सौंप दिया। तो बम्बई सरकार को सौंप दिया था सिरोही का प्रशासन। रिकिया, ब्यावले और मेजा निम्न में से किस लोक देवता से संबंधित हैं? तो रामदेव जी से संबंधित हैं। सुमिलित नहीं है या निरंजनी संप्रदाय जो है वो संत हरदास जी से संबंधित है। गुर्जर संप्रदाय यहाँ पर गलत दिया गया है और अलख्य संप्रदाय जो है लालगिरी जी से संबंधित है और निष्कलंक संप्रदाय माओ जी से संबंधित है। तो यहाँ ऑप्शन बी यहाँ से दिया गया। जाला हवेली किस किले महल में स्थित? जाला हवेली कोटा में स्थित है। कोटा किले में जाला हवेली है। चित्रकार मोहम्मद शाह जिन्होंने भगवान कृष्ण को चित्रांकन अपने चित्रों में किया था वो जयपुर राज्य से संबंधित है। मोहम्मद शाह चित्रकार जो है जयपुर राज्य से संबंधित है। कुल्ला का त्यौहार किस स्मृति में मनाया जाता है? राव सातल की याद में कुल्ला का त्यौहार मनाया जाता है। निम्न में कौन से त्यौहार भाद्रपद माह में नहीं मनाए जाते? तो आंवला नवमी और शरद पूर्णिमा जो है वो भाद्रपद में नहीं मनाए जाते। गोगा नवमी और अनंत चतुर्थी जो है वो भाद्रपद माह में मनाए जाते हैं। लोक नृत्य में डंडों से नृत्य करते हुए विभिन्न प्रकार के चित्रों के स्वांग करते हैं। तो गिद्धड़ नृत्य के अंदर जो डंडों के साथ नृत्य करते हुए चित्रों के स्वांग किए जाते हैं वो गिद्धड़ नृत्य कहलाते हैं। तुलसी आभूषण जो है वो गले में पहना जाता है। वस्त्र रंगने की मल्यगिरी पद्धति में किस रंग की प्रधानता होती है? तो भूरे रंग की प्रधानता होती है। जो मल्यगिरी पद्धति होती है वस्त्र रंग में उसमें भूरा रंग की प्रधानता होती है। राज्यपाल में से भारत के एयर चीफ मार्शल भी रह चुके हैं। तो राज्यपाल जो भारत के एयर चीफ मार्शल रह चुके हैं, राजस्थान के राज्यपाल में ओपी मेहरा जो है वो भारत के एयर चीफ मार्शल भी रह चुके हैं। यहाँ सम्मिलित नहीं है। जो ऑप्शन ए जो है विधानसभा के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति अनुच्छेद 123 जो है यहाँ पर सम्मिलित नहीं है। उसके अलावा कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति 161 में है। सही है। राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करेंगे, ये 165 में है। राज्यपाल राज्य विधानमंडल के सदन को आहूत करेंगे, ये 174 में है। अगला प्रश्न है राजस्थान में राज्य मंत्री जिसके पास किसी विभाग या उसकी विनिर्दिष्ट शाखाओं का स्वतंत्र प्रभार है उसके अनुमोदन से उस विभाग या यथास्थिति उसकी विनिर्दिष्ट शाखाओं से संबंधित कार्य उससे संबंध उप मंत्री को आवंटित करेगा। तो मुख्यमंत्री जो है ये आवंटित करेगा। राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित हुए विधेयक को राज्यपाल द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाए जाने पर वह विधेयक सदन के सम्मुख पुनः रखने के लिए अधिकृत है। विधानसभा अध्यक्ष जो है वो विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाए जाने पर विधानसभा अध्यक्ष जो है वो सदन के सम्मुख रखता है। राजस्थान के मुख्य सचिव से संबंधित सही नहीं है। यहाँ पर सही नहीं दिया मुख्य सचिव के बारे में। यहाँ पहला कथन सही नहीं दिया गया है। क्या है? मुख्य सचिव मंत्री परिषद का साथ ही उसकी उप समिति का भी सचिव होता है। ये गलत है। यहाँ पर सही की बात करें, यहाँ सही बताना है, इसमें सही दिया गया है। मुख्य सचिव के बारे में सही दिया गया है, केवल एक सही है। यहाँ पर मुख्य सचिव मंत्री परिषद का साथ ही उसकी उप समिति का भी सचिव होगा, ये यहाँ पर सही दिया गया। अगला प्रश्न है राजस्थान लोक सेवा आयोग से संबंधित गलत बताना है। राजस्थान आरपीसी से संबंधित गलत बताना है। इसमें ऑप्शन 4 जो है ये आंसर होगा। उसके अलावा सही कथनों को देखें तो राजस्थान के गठन के समय में कुल 22 प्रांतों में केवल 3 प्रांत जयपुर, जोधपुर, बीकानेर में लोक सेवा आयोग कर रहे थे। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर में लोक सेवा आयोग, ये सही है। राजस्थान लोक सेवा आयोग 22 दिसंबर 1949 से प्रभाव में आया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 234, अनुच्छेद 315 से अनुच्छेद 323 तक लोक सेवा आयोगों के विभिन्न कार्यों और शक्तियों से संबंधित है। और ऑप्शन 4 यहाँ पर गलत दिया गया है। प्रारंभ में आयोग में 1 अध्यक्ष और 3 सदस्य थे। राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की पदावधि का उल्लेख मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की निम्नलिखित में से किस धारा में किया गया? तो धारा 24 के अंतर्गत है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1923 जो है राज्य मानव अधिकार आयोग का उल्लेख किया गया। निम्नलिखित में से किस वर्ष राजस्थान पंचायत अधिनियम अधिनियमित हुआ तथा पूरे राज्य में ग्राम पंचायतों की स्थापना हुई? 1953 में। यदि राजस्थान विधानसभा कोई ऐसा विधेयक पारित करती है जो उच्च न्यायालय के संवैधानिक स्थिति को खतरा पहुंचाता है तो राजस्थान का राज्यपाल विधेयक पर अनुमति नहीं देगा किंतु उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखेगा। अगला प्रश्न है राजस्थान विधानसभा के संबंध में बताना है, सही नहीं बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 जो है सही नहीं है। उसके अलावा विधानसभा के बारे में यह एक सदनीय व्यवस्थापिका है। 1952 में पहली बार इसका गठन हुआ। राजस्थान विधानसभा में कुल 200 सदस्य है।
विधानसभा में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में आयोजित 48वीं जूनियर बॉयज नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में राजस्थान की टीम ने फाइनल में करंट से संबंधित है, हरियाणा होगा यहाँ पर। 2022 में आयोजित राष्ट्रीय खेल के 36वें संस्करण ये करंट से संबंधित है, यहाँ ऑप्शन 4 से दिया गया है। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में पिनाका MK1 रॉकेट प्रणाली, ये जैसलमेर से संबंधित है। और निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजस्थान प्रोटोजोन स्थापित किया जाएगा, पंचभद्रा में स्थापित किया जाएगा राजस्थान प्रोटोजोन। कथन दिए गए हैं, 2001-22 में राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद GDP स्थिर कीमतों पर 7,33,017 करोड़। राजस्थान के GSVA का स्थिर मूल्यों पर 21-22 में क्षेत्रवार योगदान कृषि में 28.85 सदुपयोग। यहाँ पर एक और दो दोनों सही बताई गई। गाजी खान बरना को लोक संगीत के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2018 करताल के लिए ये संबंधित है, करताल से संबंधित है। गाजी खान बरना जो है करताल से संबंधित है। राजस्थान में निम्नलिखित में किस एजेंसी के माध्यम से महिला निधि की स्थापना की गई, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद एजेंसी के माध्यम से महिला निधि की स्थापना की गई। परियोजना के नाम पर इसकी बाहरी वित्त पोषण एजेंसी के संबंध में बताना है, मिलान करना है यहाँ पर परियोजना का नाम और वित्त पोषण एजेंसी के बारे में। तो यहाँ पर पहला जो है राजस्थान ग्रामीण जल आपूर्ति और फ्लोरोसिस समन चरण 2 जो है वो जिका से संबंधित है। और राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम सेकंड जो है वो विश्व बैंक से संबंधित है। राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम फर्स्ट जो है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक से संबंधित है। मरुस्थलीय क्षेत्रों के लिए राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्निर्माण परियोजना जो है वो न्यू डेवलपमेंट बैंक से संबंधित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के एक जिला एक उत्पाद के संदर्भ में सम्मिलित नहीं है। यहाँ पर अलवर जो है प्याज से संबंधित है। अजमेर गुलाब उत्पाद होता है, डूंगरपुर में आम होता है, लेकिन यहाँ पर जयपुर और नींबू सम्मिलित नहीं है। एक राज्य एक जिला एक उत्पाद योजना। राजस्थान विद्युत वाहन नीति 2022 है, गलत बताना है इसमें। राजस्थान विद्युत वाहन नीति के तहत राजस्थान में पंजीकृत वाहनों की संख्या पिछले दशक में 125% बढ़कर मार्च 2021 के अंत में 2.02 करोड़ तक पहुंच गई है। 2022 तक प्रत्येक 1000 गैर विद्युत वाहनों पर 25 विद्युत वाहन बेचे गए थे। राजस्थान सरकार ने REVP 2022 के माध्यम से राज्य में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को अपनाने, पर्याप्त EV चार्जिंग बुनियादी ढांचे के विकास को सुगम बनाने और कुशल जनशक्ति निर्माण का निर्णय लिया है। घटते हुए क्रम में बताना है, आकार में घटते हुए क्रम में बताना है। तो यहाँ पर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका और यूरोप घटते हुए क्रम में। प्रश्न है, शांत पवन, कम वर्षा, स्वच्छ आकाश तथा पवन के अवतल के कारण पृथ्वी चक्रवातों का आविर्भाव जैसी दशाएं किस गई पवन पेटी के लक्षण है। तो यहाँ पर अश्वक्षांश सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस किसकी वर्षगांठ से संबंधित है। तो मानवीय पर्यावरण पर स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 की। अगला प्रश्न है, 2020 में निम्न देशों को कौन सा एक सबसे घनी आबादी वाला है। नीदरलैंड। विश्व जनसंख्या 2021 के अनुसार महादेशों की जनसंख्या के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। तो दोनों कथन यहाँ ये भी दोनों सत्य हैं। यूरोप तथा दक्षिणी अमेरिका की संयुक्त जनसंख्या अफ्रीका की जनसंख्या से कम है। सभी महादेशों की संयुक्त जनसंख्या एशिया को छोड़कर एशिया की जनसंख्या से कम है। भारत की कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार को तेलंगाना पठार तथा रायलसीमा पठार में विभक्त करती है। तो कृष्णा नदी जो है वो तेलंगाना पठार और रायलसीमा पठार को विभक्त करती है। शिवालिक पादीय क्षेत्र के शहरों का भाग जहाँ अधिकांश नदियां अत्यधिक सुंदरता के कारण विलुप्त हो जाती है वो भाबर कहलाता है। भारत में मानसून के प्रभाव को प्रबल बनाता है। मार्च तथा अप्रैल माह में चिली तथा अर्जेंटीना में सुविकसित उच्च वायु दाब रहता है। पूर्वी तथा मध्य हिमालय की तलहटी से 1500 मीटर की ऊंचाई तक किस प्रकार का वन पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार पर्वतीय वर्षा वन जो है वो हिमालय की तलहटी से 1500 मीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना। राष्ट्रीय कृषि बाजार इनाम योजना के बारे में सही बताना है। तो इसमें कथन एक जो है, इस योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी कीमतों की सुविधा के लिए ऑनलाइन पारदर्शी प्रतिस्पर्धा वाली प्रणाली तैयार करना है। प्रश्न 2021 के दौरान भारत की निर्यातक वस्तुओं में शीर्ष स्थान पर सूचीबद्ध पेट्रोलियम उत्पाद होगा। भारत में निम्न में कौन सा क्षेत्र कृषि के बाद दूसरा सबसे अधिक रोजगार प्रदान करने वाला है। तो वस्त्र और कपड़ा जो क्षेत्र है वो कृषि के बाद सबसे अधिक रोजगार प्रदान करने वाला है। APMC अधिनियम का संबंध किससे। भारत में थोक कृषि विपणन के नियमन से। भारत में 1920 के लिए चालू कीमतों पर सकल मूल्यवर्धन में
मध्यम लघु व सूक्ष्म उद्योगों का जीवीए हिस्सा था 33.08%। निम्नलिखित में किसने मॉन्टेक्यू चेम्सफोर्ड सुधारों को असंतोषजनक, निराशाजनक और प्रकाशहीन बताया? बाल गंगाधर तिलक ने मॉन्टेक्यू चेम्सफोर्ड सुधार को असंतोषजनक, निराशाजनक और प्रकाशहीन सूर्य बताया। निम्नलिखित में कौन सा भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित है अथवा पुनः गठित किया गया था? तो दोनों संघीय लोक सेवा आयोग और संघीय न्यायालय जो है अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित किया गया था। गांधी जी ने 1921 में स्वराज शब्द डिजाइन किया जिसके 3 रंगों में शामिल थे, लाल, हरा और सफेद। भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत प्रथम बार निवारक निरोधक अधिनियम कब अधिनियमित किया गया? 1950 में। भारत के संविधान के संदर्भ में सभी के तथ्य सत्य हैं। इसमें भाग 4 का में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव, सामाजिक संस्कृति, सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष, इनमें उनका उल्लेख भाग 4 का में किया गया, सभी का किया गया। निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावी बनाने हेतु विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 अनुच्छेद 39 के तहत भारत में मंत्रिपरिषद के संबंध में मंत्रिपरिषद में दोनों कथन सत्य दिए गए। इसमें मंत्रिपरिषद में भारत सरकार के सभी श्रेणियों के मंत्री होते हैं, चाहे वे मंत्रिमंडल के सदस्य हो या राज्य मंत्री या उप मंत्री के। मंत्रिपरिषद का प्रमुख होने के कारण प्रधानमंत्री फैसला करता है कि कौन कौन से मंत्रिमंडल के सदस्य होंगे। निम्नलिखित में कौन से प्रधानमंत्री अपने पद की शपथ लेते समय राज्यसभा के सदस्य नहीं थे? तो राज्यसभा के सदस्य एच डी देवगौड़ा जो है वो राज्यसभा के सदस्य नहीं थे। दबाव समूह और संबंधित राजनीतिक दल बताना है। गलत युग्म जो है वो हिंद मजदूर सभा भारतीय जनता पार्टी, ये गलत दिया गया, इसमें सही आंसर होगा। राष्ट्रपति के पद के चुनाव की अधिसूचना भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा कब जारी की जाती है? तो निवर्तमान राष्ट्रपति की अवधि समाप्ति से 60 दिन पूर्व की अवधि में राष्ट्रपति पद के चुनाव की अधिसूचना जारी की जाती है। 60 दिन पूर्व, 2 महीने पहले की जाती है। एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, एसोचैम की स्थापना कब की गई थी? 1920 में की गई थी। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार के लिए बनाए गए समूह के संदर्भ में सदस्य हैं? इसमें ब्राजील, जर्मनी, भारत और जापान। भूमंडलीकरण के संदर्भ में मैकडोनाल्डिजाइजेशन शब्दावली को निम्नलिखित में से किसने गढ़ा? जॉर्ज स्ट्रेचर के द्वारा। सही नहीं है, तो यहाँ पर कथन एक जो ऑप्शन एक है वो सही नहीं है। और जी20 संयुक्त राष्ट्र में विकासशील देशों का सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन है जो दक्षिण के देशों को अपने सामूहिक आर्थिक हितों को स्पष्ट करने और बढ़ावा देने के लिए माध्यम प्रदान करता है। वर्तमान में जी20 के 134 सदस्य देश हैं। क्यूबा को 2023 के लिए जी20 प्लस चीन की अध्यक्षता के लिए चुना गया। प्रश्न नंबर 64 में सही विकल्प बताना है, तो इसमें तीनों कथन सही है। शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त को 1954 और 1981 दोनों में प्रतिष्ठित नोबेल शांति पुरस्कार मिला। कथन 2 महासचिवों कोफी अन्नान और डेग हैमरस्कोल्ड को उनके काम के लिए नॉर्वे की नोबेल शांति समिति द्वारा सम्मानित किया गया। नोबेल शांति पुरस्कार 2020 संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP को प्रदान किया गया। सूची मिलान करें तो इसमें डोरा पर्वत जालोर में है, कमली घाट राजसमंद में है, हर्ष की पहाड़ी शिखर में है, हाथीनाल उदयपुर में है। जलवायु प्रदेश और जिले की बात करें तो यहाँ पर शुष्क जलवायु प्रदेश जो है वो जैसलमेर में, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश चूरू में, उपार्द्र जलवायु प्रदेश अलवर में और आर्द्र जलवायु प्रदेश झालावाड़ में। कथनों की बात करें तो यहाँ तीनों कथन ABC तीनों सही है। लूनी नदी क्रम का अधिकांश अपवाह क्षेत्र राजस्थान में है। खारी नदी बनास नदी की सहायक नदी है। बनास नदी कमनौर की पहाड़ियों से निकलती है। कथन बताना है, इसमें B, A और C जो सही दिए गए हैं। इसमें लोई बकरी की एक नस्ल है और जैसलमेरी एक ऊँट की नस्ल है। सरसों उत्पादन में अग्रणी बताना है, भरतपुर, अलवर और गंगानगर जो है सरसों उत्पादन में अग्रणी है। लोहागढ़ किला भरतपुर में है। जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक 2011 के मध्य जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक बाड़मेर की रही। रावणा तथा तन्ना विवाह प्रचलित है, तो ग्राह्य जनजाति में रावणा और तन्ना विवाह प्रचलित है। खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में स्थापित किया गया? तो झुंझुनू में 1967 में खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स शुरू किया गया 1967 में। वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 21-22 के अनुसार निम्न में से किस जिलों के समूह में वनावरण का प्रतिशत सर्वाधिक है? उदयपुर और प्रतापगढ़ में।
इनमें कौन कालीबंगा पुरातत्व स्थल की खुदाई में बीबी लाल के सहयोगी नहीं रहे? तो यहाँ ए त्रिपाठी है, वो सहयोगी नहीं थे। उसके अलावा MD खरे, KM श्रीवास्तव, SP जैन। ताम्रयुगीन सभ्यता का प्रारंभिक केंद्र गणेश्वर। ताम्रयुगीन सभ्यता का प्रारंभिक केंद्र जो है गणेश्वर। उस अरबी यात्री का नाम बताइए जिसने मिहिर भोज के समय का वृत्तांत प्रस्तुत किया। तो सुलेमान जो है मिहिर भोज के समय में आया था। किस चौहान वंशीय शासक ने प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण की थी? तो सोमेश्वर ने प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण की थी। 1303 ईस्वी में सेनानायक गोरा और बादल ने किसकी सेना से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे? तो अलाउद्दीन खिलजी की सेना से युद्ध करते हुए गोरा और बादल 1303 में वीरगति को प्राप्त हुए थे। मानसिंह ने किस प्रांत की सूबेदारी के दौरान ईशा खां, सुलेमान और केदार राय को नियंत्रण किया? बंगाल। इनमें से कौन सी कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत को स्वीकृत अवस्था नहीं है? तो यहाँ भूमिका, संदेह, अभिमुखता जो है कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की अवस्था नहीं है। उसके अलावा सामाजिक अनुबंध, विधि सम्मत अभिमुखता, दंड तथा आज्ञापालन अभिमुखता, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता, ये तीनों कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत है। सीखने की कौन सी विशेषता नहीं है? तो यहाँ सीखना केवल औपचारिक है, ये एक विशेषता सीखने की नहीं है। उसके अलावा सीखना एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया है। सीखना लक्ष्य प्राप्ति में मदद करता है। सीखना विप्रेरणा व परिपक्वता पर निर्भर होता है। परंपरागत वर्गीकरण में सीखने का कौन सा एक प्रकार नहीं है? तो यहाँ पर सीखने का प्रकार नहीं है। तो यांत्रिक अधिगम जो है वो सीखने का प्रकार नहीं है। उसके अलावा संज्ञानात्मक अधिगम होता है, भावात्मक अधिगम होता है और मनोगत्यात्मक अधिगम होता है। अधिगम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पर अधिगम के संबंध में परिपक्वता के कारण व्यवहार में परिवर्तन होता है, ये गलत है। और अधिगम के बारे में सही देखें तो अभ्यास के कारण व्यवहार परिवर्तन, नवीन व्यवहारों का अर्जन, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, ये सभी अधिगम के बारे में सही है। यहाँ पर आंसर 2 सही है। यह व्यक्ति में उन मनोभौतिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है तो उसके वातावरण के साथ विशिष्ट आयोजन को निर्धारित करता है, व्यक्तित्व कहलाता है। निम्नलिखित में कौन सा उपागम व्यक्तित्व सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? तो एक तंत्रात्मक उपागम जो है व्यक्तित्व सिद्धांतों के संबंध में नहीं है। सुसमायोजित व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है। तो महत्वाकांक्षा का अति उच्च स्तर होना यहाँ पर सुसमायोजित व्यक्ति की विशेषता नहीं है। उसके अलावा एक सुसमायोजित व्यक्ति स्वयं को मजबूत पक्षों एवं सीमाओं की जानकारी होना, स्वयं एवं अन्य का सम्मान होना, व्यवहार में लचीलापन होना, ये सुसमायोजित व्यक्ति के लक्षण होते हैं। थोर्नडाइक द्वारा प्रदत्त बुद्धि का प्रकार नहीं है। तो शरीर गति बुद्धि जो यांत्रिक बुद्धि है थोर्नडाइक द्वारा बुद्धि का प्रकार नहीं है। उसके अलावा थोर्नडाइक ने सामाजिक बुद्धि, मोटी बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, ये थोर्नडाइक की। सृजनात्मकता का तत्व नहीं है। तो यहाँ अभिसारी जो चिंतन है वो सृजनात्मकता तत्व नहीं है। सृजनात्मकता के परमस्तिक गोलार्ध सिद्धांत के अनुसार सृजनात्मकता परिणाम होती है दाएं गोलार्ध की उपलब्धता का। मोस्लो द्वारा मानवीय अभिप्रेरणा को समझने हेतु आधारभूत आवश्यकताओं के 5 वर्ग बताए गए हैं। इनमें कौन सा वर्ग मोस्लो द्वारा नहीं दिया गया? तो उपलब्धि आवश्यकता मास्लो द्वारा नहीं दिया गया। विप्रेरणा प्रक्रिया का तत्व घटक नहीं है। तो यहाँ उपलब्धि जो है वो विप्रेरणा का घटक नहीं है। उसके अलावा आवश्यकता, अंतर्नोद, अभिप्रेरक, ये सभी अभिप्रेरणा के घटक हैं। भारत की विविध सांस्कृतिक विभिन्नताओं में से व्यक्तिगत विभिन्नता का मनोवैज्ञानिक आधार कौन सा है? बौद्धिक विभिन्नता जो है मनोवैज्ञानिक आधार है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का। प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षण हेतु निम्नलिखित में कौन सा कार्यक्रम उपयुक्त नहीं है? उपचारात्मक जो शिक्षण है वो प्रतिभाशाली बालकों के लिए उपयुक्त नहीं है। रुचिगुप्त अव्यक्त हुआ अवधान व अवधान रुचि का क्रियात्मक रूप है, ये कथन मैकडूगल का है। अध्यापक द्वारा शिक्षण में विद्यार्थियों की रुचि को जागृत करने व विकसित करने के लिए निम्न में कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है? तो कक्षा में पूर्ण निर्भरता को बनाए रखना। शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण तथा अधिगम से संबंधित होती है, ये स्किनर के द्वारा कहा गया। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्यापक के लिए निहितार्थ नीचे दिए जाते हैं। तो इसमें जो ABC तीनों सही है। इसमें बालकों की विकासात्मक विशेषता को समझना, बालकों की समूह गत्यात्मकता को समझना, शिक्षण की प्रभावी विधियों को समझना, वह वर्ष काल जिसके दौरान लड़के व लड़कियां शारीरिक, मानसिक और सामाजिक संवेगात्मक रूप से बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था की ओर आगे बढ़ती हैं, किशोरावस्था कहलाती है। एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत में उद्यमता बनाम हीनता विकास की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संबंधित है? तो उत्तर बाल्यावस्था जो है वो संबंधित है। तो ये प्रश्न पूछे गए थे। आप यदि इसकी पीडीएफ देखना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हैं। धन्यवाद।